हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम वीकेएस कोचिंग में आए हैं आप लोगों को पढ़ाने सेवा देने के लिए आए हैं। मेरा नाम विकी कुमार है। मैं यहाँ पर वीकेएस कोचिंग में पढ़ाने आया हूँ, मैथ क्लास 10th। आज हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जो क्लास 10th का है। क्लास 10th का है। प्रायिकता में देखिए, हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो प्रायिकता के कुछ गुण के बारे में देख लेते हैं। गुण यानी कि सूत्र, प्रायिकता के सूत्र। सूत्र के बारे में देख लेते हैं। सूत्र बराबर यानी कि क्या क्या सूत्र होता है, तो पहले देखते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है ई के अनुकूल। ई के अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर होगा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों परिणामों की संख्या। ये सूत्र होता है प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या होता है। उसके बाद देखिए प्रायिकता के बारे में कुछ जानेंगे। प्रायिकता में दो होता है, ये सम घट भी सकता है, घटना घटना नहीं भी घट सकता है। इसमें दो अक्षर, जैसे गाड़ी जा भी सकता है और गाड़ी नहीं भी जा सकता है। इसमें दो हो सकता है, इसीलिए प्रायिकता का संभव परिणाम, संभव परिणाम बराबर एक होता है। प्रायिकता के संभव परिणाम बराबर सूत्र होता है एक। उसी प्रकार देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, परिणाम और बोले प्रायिकता प्रायिकता का असंभव असंभव घटना। घटना को ही परिणाम बोला जाता है। अगर परिणाम की जगह पर अगर घटना भी रहे, घटना, तो समझ जाएगा परिणाम होता, तो इसका असंभव का होता है घटना जीरो, क्योंकि यह नहीं होगा, नहीं होगा तो जीरो होगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में निश्चय घटने का प्रायिकता। तो यहाँ पर देंगे प्रायिकता का निश्चय घटना। निश्चय घटना, प्रायिकता का निश्चय घटना क्या होता है, तो यहाँ पर एक होगा। और उसी में बोल दे चौथा नंबर में बोल दे प्रायिकता का प्रायिकता का अनिश्चय, अनिश्चय घटना का प्रायिकता घटना बराबर यहाँ पर जीरो होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखे हैं, हम समझा देते हैं।
पहले देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ रहे हैं वो भी क्लास 10th का। क्लास 10th में देखिए प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ गुण के बारे में यानी कि उसका सूत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रायिकता प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है ई के अनुकूल। ई के अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक सूत्र होता है ये ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें देखिए इसके गुण कुछ और इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पहला होता है प्रायिकता का संभव घटना, यानी कि प्रायिकता में दो हो सकता है, वो घटना घट भी सकता है और घटना नहीं भी घट सकता है। उसी प्रकार देखिए संभव घटना का प्रायिकता एक होगा। और देखिए विषम असंभव यानी कि संभव सम जो हो गया असंभव जो नहीं हुआ तो यह असंभव का 0 होगा, संभव का 1 होगा। उसी प्रकार देखिए प्रायिकता का निश्चय मान, प्रायिकता का निश्चय मान होगा यानी कि घटना 1 होगा और प्रायिकता का अनिश्चय घटना उसका 0 होगा। आप लोग इसे उतारना चाहते हैं तो जल्दी उतारिए। हम फिर से आते हैं थोड़ी देर के बाद तो हम आपको इस पे बनाना सिखला देंगे क्वेश्चन। आप लोग जल्दी इसे उतारिए। आप लोग उतार लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, या नहीं उतारे तो जल्दी कीजिए, जल्दी करिए। इसमें और दो तीन बातें हैं वो भी आपको हम लिखवा देते हैं। 4 हो गया था, उसके बाद 5वां में देखिए प्रायिकता के प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम प्रायिकता के अधिकतम मान बराबर इसका 1 होता है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर में होगा
प्रायिकता का निश्चय प्रायिकता का निश्चय निश्चय मान प्लस निश्चय मान प्लस अनिश्चय मान अनिश्चय मान बराबर होता है 1। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में प्रायिकता का संभव घटना प्लस असंभव घटना असंभव घटना बराबर होता है, इसका भी 1 होता है। ये सब कुछ बेसिक बात है, ये सब आपको लिखा दिए हैं। अभी आप लोग इसे उतारना चाहते हैं तो जल्दी करिए, ये 3 ही लिखना है, अभी वो पहले लिख चुके हैं। आप लोग जल्दी करिए बच्चों, हम फिर से आ रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन बनाना सिखला देंगे। आप सब लिख चुके हैं तो हम आगे पढ़ाते हैं। यानी कि जो ये सूत्र है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसमें देखिए ये जो एक सूत्र है जो लिखाए हैं, ये जो सूत्र है ये इसी पे क्वेश्चन बनेगा। जितना भी प्रायिकता का क्वेश्चन पूछेगा, प्रायिकता का सब क्वेश्चन यानी कि प्रश्न इसी सूत्र पे बनेगा। ये जो है ये इसी सूत्र पे बनेगा। समझ गए आप लोग? तो हम आगे आप लोग को सिखलाते हैं। देखिए जैसे दिया गया रहेगा, एक थैले में क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा 1, एक थैले में 4 लाल गेंद 4 लाल गेंद और 2 हरा गेंद हरे गेंद 2 हरे गेंद है तो हरे गेंद की प्रायिकता हरे गेंद की प्रायिकता की प्रायिकता बराबर बोलेगा। प्रायिकता निकालने के लिए तो आप लोग ऐसे करिएगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर पहले सूत्र लिख देना है। सूत्र प्रायिकता बराबर होता है, सूत्र होता है प्रायिकता बराबर घटना या चाहे ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की
संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है जो हम अभी आप लोगों को इससे पहले भी पढ़ाए हैं। देखिए ये सूत्र होता है, ये जो है ये सूत्र होता है प्रायिकता बराबर, सूत्र बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटी कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए ई के अनुकूल बोल रहा है, अनुकूल मतलब क्या पूछ रहा है वो, तो ये क्या बोल रहा है, ये दे दिया है हमें क्वेश्चन। देखिए एक थैले में यानी कि एक बैग में, ऐसा एक बैग होता है, इधर डंटी उधर डंटी रहता है, ऐसे रहता है ना। तो एक थैले में देखिए 4 है लाल गेंद और 2 है हरा गेंद, ऐसे ही बोल रहा है। तो इसी प्रकार उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, ये हो गया 2 हरे, ये हो गया 4 लाल। तो उसमें लाल तो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या, हरा, हरा का प्रायिकता बोल रहा है। तो हरा का प्रायिकता बोल रहा है, देखिए वहां पर भी बोल रहे हैं एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 हरे गेंद है, तो हरे गेंद की प्रायिकता, हरा गेंद की प्रायिकता बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हरा गेंद है, तो सिर्फ हम हरे गेंद को देखेंगे, हरा गेंद को देखें तो ई के अनुकूल यानी कि अनुकूल, जिस प्रायिकता के अनुकूल हम जो चीज देख रहे हैं उसे ही लेंगे। तो जो ऊपर में बोल रहा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हमें ये लेना है 2, जो पूछेगा वही लेना है। यहाँ पर बोल रहा है हरे गेंदों की संख्या, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हरे गेंदों की संख्या बराबर में देखिए हरे गेंदों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें, ये हो गया। तो आगे देखिए बराबर में देखिए हमें हरे गेंदों की संख्या यानी कि हरे गेंद की संख्या कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए कुल क्या है, एक 4 है यानी कि 4, यहाँ पर देखिए 2 ये है, तो यहाँ पर देंगे 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर बराबर में देंगे 2/6 होगा, 2/6 आ गया बराबर में प्रायिकता बराबर, यहाँ पर भी प्रायिकता होगा, यहाँ पर भी प्रायिकता होगा, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर हो गया, प्रायिकता बराबर देखिए कितना हुआ 2/6, 2/6, तो इसको 1 और 2 तिया 6 बराबर 1/3, यानी कि ये घटना घटा है, 2/3 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखिए फिर से बतला देते हैं, जिसको समझ में नहीं वो फिर से देखिए। एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 हरे गेंद है, तो गेंद की प्रायिकता, हरे गेंद की प्रायिकता निकाले बोल रहे थे। देखिए पहले सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ये हो गया। फिर देखिए प्रायिकता बराबर देंगे और लिखेंगे कुल परिणामों यानी कि ई के अनुकूल बोलेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें किसका आंसर बोल रहा है, तो बोल रहा है तो हरे गेंद बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरे गेंदों की संख्या, यानी कि हरा गेंद कितने हैं, चाहे एक रहता तो हम यहाँ पर एक ही देते, यहाँ पर जो हम एक ही देते। उसके बाद देखिए ये कुल परिणामों की संख्या दी है, तो प्रायिकता बराबर कुल परिणाम 4 लाल गेंद है और 2 हरा गेंद है, तो 4 + 2 6 हो गया। तो प्रायिकता बराबर देंगे, जो हमें आंसर आया है प्रायिकता बराबर देंगे 2/6, तो इसको काटने की कोशिश करेंगे, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं काटा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए 2/6 है, तो 1 दूना 2 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो 1/3 आंसर ये हो गया। इसी प्रकार हम प्रायिकता बनाएंगे, आप लोग उतारिए इसे।
उतार लिए हैं आप लोग? जल्दी करिए, टाइम मत लगाइए। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताना है। इसमें एक और होता है एक प्रकार का जो सिक्के वाला होता है। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में देखे थे इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया रहेगा सिक्के, यानी कि एक गोल वाला सिक्का होता है। इसमें देखिएगा एक तरफ होता है हेड, यानी कि भारत का चिन्ह होता है, उसको हम लोग हेड बोलते हैं, हेड। और जो पीछे वाला होता है वो जितने रुपया रहता है रुपीस, उतने रुपये जगह उससे बोलते हैं तेल, TIL, तेल बोलते हैं इसको, हेड बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन देंगे हम। एक सिक्के, एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, हेड हेड आने की प्रायिकता निकाल। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सिक्के को, यानी कि जो एक सिक्का होता है उसको उछाले, उछाले यानी कि एक सिक्के को उछाले तो उसमें उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, यानी कि हेड, हेड तेल तो आप लोग पहले से जानते हैं बचपन से, इसीलिए हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है निकालने के लिए। तो बोले थे प्रायिकता निकालने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लिखेंगे तो देखिए प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एक, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है ई के अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों परिणामों बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये हो गया। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार हम पहले बनाए थे, तो यहाँ पर देखेंगे आंसर में हेड बोल रहा है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर लिखेंगे हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये हो गया। तो अब उसी प्रकार देखिए हम जिस प्रकार पहले बनाए थे, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखेंगे देखिए हेड, यहाँ पर बोल रहा है सिक्का, यानी कि एक सिक्का का दो ही होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो इसमें बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड यानी कि एक ही होगा, हेड तो दो नहीं होता है, हेड एक ही होता है बच्चों। तो एक होगा देखिए कुल परिणाम, सिक्का में दो ही परिणाम होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो यहाँ पर दो परिणाम, तो यहाँ पर दो होगा।
तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये चिन्ह होता है इसीलिए का, ये जो चिन्ह है इसे इसीलिए बोलते हैं इसका, इसीलिए इसलिए का चिन्ह है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर 1/2 आंसर। अगर पूछा जाए आपको, फिर से समझिए जिसे समझ में नहीं आए बच्चों, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता निकाले। तो यहाँ पर बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता, हम पहले बताए थे अगर हेड बोले या तेल बोले या चाहे थैला में लाल गेंदे या 4 गेंदे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो पहले सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र में देखिए होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये एक सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए प्रायिकता बराबर, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आंसर में क्या बोल रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता, तो उसमें बोल रहा है हेड निकालने के लिए हम तो हेड आनेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता बटे कुल परिणामों की संख्या, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हेड सिक्का में 2 ही होता है, एक होता है हेड और एक होता है तेल। तो यहाँ पर बोल रहा है हेड, तो यानी कि एक आया बच्चों, और तेल तो नहीं पूछा, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए एक हेड हो गया और एक तेल हो गया, तो दोनों को जोड़िएगा तो बराबर में 2 आएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 दिए हैं, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसलिए का चिन्ह होता है, प्रायिकता बराबर 1/2 आंसर। समझ में आ गए तो आप लोग इसे उतारिए, उतारने के बाद हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।